हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आशीष मोटिवेशनल स्पीकर पर। आज मैं आपके बीच एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी ने अब तक बहुत सारे लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। पर अगर आपने अभी तक इस कहानी को नहीं सुना है तो आपके पास आज एक गोल्डन चांस है इस कहानी को सुनने का और अपनी लाइफ में एक परिवर्तन लाने का। दोस्त, मैं वादा करता हूं इस कहानी को सुनने के बाद आपकी मेंटालिटी, जो आपके सोचने की पावर है, आपके सोचने की जो शक्ति है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। और आप अपने जीवन में अगर अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक दिन विदेश से एक आदमी भारत आया। उसने अपने जीवन में कभी भी हाथियों को नहीं देखा था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि वह हाथी को देखे। वह विदेशी व्यक्ति उस गांव जा पहुंचा जहां बहुत सारे हाथी थे। हाथियों को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी बड़ी बड़ी सूंड, लंबे दांत, बड़े बड़े कान। उसने सोचा कि यार हाथी तो बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली है। फिर उसने अचानक देखा कि हाथी एक ही जगह पर खड़े हैं और कहीं जा भी नहीं रहे। तो उसने हाथी के मालिक से पूछा कि भाई साहब, ये क्या बात है, हाथी एक ही जगह पर क्यों खड़े हैं, ये कहीं आते जाते क्यों नहीं है। तभी उसने अचानक देखा कि हाथियों के पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई है, जो एक पेड़ से बंधी हुई है। उस व्यक्ति ने सोचा, हाथी तो बहुत बलवान जानवर है, इसके पैरों में जो डोर बंधी हुई है वह इसे बहुत आसानी से तोड़ सकता है, पर इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। उसने हाथी के मालिक से पूछा कि क्या सचमुच में ये हाथी बहुत बलवान है। तो उस महावत ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, ये हाथी बहुत ही बलवान है, बहुत ही शक्तिशाली है। ये अपनी सूंड से छोटी सुई से लेकर भारी पेड़ों तक को उठा सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर ये रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते हैं। महावत ने कहा कि जब ये बच्चे थे तो इन्हीं डोरियों में इन्हें बांधा जाता था, और तब ये इतने बलवान नहीं थे कि इस डोर को तोड़ सके। पर धीरे धीरे समय गुजरता गया, धीरे धीरे ये बड़े हो गए, परंतु इनके मन में ये एहसास अभी तक बना हुआ है, ये एहसास इनके मन में अभी तक घर कर चुका है कि वे इस डोर को नहीं तोड़ सकते, और इसलिए ये यहीं बंधे रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। दोस्त, बिल्कुल यही हालत हम मनुष्यों की भी है। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। हम अपनी बुरी परिस्थितियों और हालातों में इतने घिरे हुए हैं कि हमें अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं है। हम अपने जीवन में जब एक या दो बार फेल हो जाते हैं ना, तो हम अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि यार अब हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बस की बात ही नहीं है, हमारे अंदर वो पावर, हमारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं है कि हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकें। दोस्त, इसी वजह से हम अपनी लाइफ में हमेशा असफल रह जाते हैं। हमारे मन में एक बात घर कर जाती है कि हम अब अपने जीवन में कभी सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम कई बार फेल हो चुके हैं। हमने कई बार प्रयास किया अपने जीवन में, पर हम कभी सफल नहीं हुए, जिसकी वजह से हम ये सोच बैठते हैं कि अब हम सफल नहीं होंगे, और हम अपने लाइफ में कोई भी नया काम करना पसंद ही नहीं करते और उस काम को करना बंद कर देते हैं, और अपने आप को हारा हुआ इंसान मानकर उसी हाथी की तरह एक पतली सी डोर में बंधे रह जाते हैं, जिसे हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। उस रस्सी को तोड़ने की पावर है हमारे अंदर। दोस्त, हम मनुष्य भी उस हाथी की तरह शक्तिशाली है, किंतु हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। हम असफलता की उस पतली सी डोर में बनकर रह चुके हैं, और हमें यही लगता है कि हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, और पूरी लाइफ उस असफलता की पतली सी डोर में बंधे रह जाते हैं। दोस्त, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।